थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं, अपने मनों को तैयार करते हैं। खूबसूरत अद्भुत समय पवित्र परमेश्वर प्रभु, तेरी दया हमेशा की है प्रभु यीशु। सच प्रभु यीशु, तेरे अनुग्रह के कारण प्रभु यीशु से आज हम सब बचाए गए प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु से धन्यवाद देते प्रभु यीशु कि तूने हम सभी को नया जीवन दिया है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मसीह इस समय में प्रभु यीशु मसीह तेरी उपस्थिति को महसूस करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हम एक मन होकर प्रभु यीशु मसीह, एक कलीसिया होकर प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारे मनों को साफ रख प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हम समझे प्रभु यीशु मसीह कि तू इस कमरे में है प्रभु यीशु मसीह, और हम तेरे सामने खड़े प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा तेरी बड़ाई करने के लिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह तू अद्भुत प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद इन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह जो आए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, इस आराधना से तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह। और छोटी सी प्रार्थना करके हम समाप्त हैं। जिसके नाम से ज़मीन रुक जाती है, जिसके नाम से आसमान झुक जाता है, जिसके नाम से जिसके नाम से ये ज़मीन रुक जाती है, जिसके नाम से आसमान झुक जाता है, जिसके नाम से मौत भी टिक ना सकी, कौन मौत के पार हमको ले जाता है, जिसके सामने मौत भी टिक ना सकी, कौन मौत के पार हमको ले जाता है।
Someone else up. तेरा नाम ऊंचा है प्रभु यीशु मसीह, तेरा नाम पवित्र है प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम में शांति है प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम में चंगाई है प्रभु यीशु मसीह, तेरा नाम पवित्र नाम है प्रभु यीशु मसीह, तेरी महिमा तेरी बड़ाई। परेशानियां बड़ी होंगी मगर मेरा खुदा है सबसे बड़ा, जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे, वो ही खुदा मेरे साथ खड़ा। परेशानियां बड़ी होंगी पर मेरा खुदा है सबसे बड़ा, जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे, वो ही खुदा मेरे साथ खड़ा। उसकी करुणा मेरे लिए हर सुबह कोई मुझे अलग न
प्यार से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है। तेरे प्यार से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है। कोई नहीं, कोई नहीं, बदलता नहीं है तेरा ये प्यार, 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 बदलता नहीं है तेरा ये प्यार। उसकी करुणा मेरे लिए हर सुबह नई सी है। तेरे प्यार से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है। तेरे प्यार से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने
यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं, दया करो प्रभु यीशु, तेरे अनुग्रह से प्रभु यीशु मसीह। सच प्रभु यीशु मसीह। इस समय को हम तेरे छोटे से प्रार्थना करें आपसे। आमीन। अद्भुत आराधना थी, राइट? वाह। आप सभी का स्वागत है आज के इस सभा में। आप लोग ठीक हो सब? अच्छे? आप लोग ठीक हो? आप अपने पड़ोसी से पूछ सकते हैं, आप ठीक हो? आपको देखकर अच्छा लगा? मे बी 30 सेकेंड। आप सभी से मिलकर खुशी हुई। कोई थे जो कल मिल रहे थे, आज नहीं मिले। कल लास्ट बाइबल कॉलेज था, राइट? सो उस बाइबल कॉलेज के साथ नहीं मैं उस अनाउंसमेंट में जाऊंगा। तो आप सभी का स्वागत है आज के सभा में। हम सच में से अपना परिवार मानते हैं, राइट? कई बार कोई चीज़ें होती है, आई डोंट नो, बट सम टाइम ये सच में होता है कि हम दाऊद अपनी प्रार्थना में कहते हैं इस तरीके से कि मैं दुनिया की कितनी भी चीज़ों में व्यस्त हो जाऊँ, पर कई बार वो होते ना, लॉन्गिंग होती है, बहुत बड़ी इच्छा होती है कि गॉड मुझे तेरे भवन में जाना है। बहुत बार ऐसा लगता है, राइट? एंड देन ये जगह है जहाँ पर हम आते हैं, सिर्फ आज के दिन ही नहीं, लेकिन ऐसे कई दिन हैं हफ्तों में जहाँ पर हम एक दूसरे से मिल सकते हैं, संगति करते हैं। कितनी अद्भुत बात है। आई थिंक कल मैं किसी एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, उसमें इस बारे में लिखा हुआ था, इस दुनिया में कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जो ये कहेगा तुमसे कि वो अन्य धर्मों के बाकी बारे में बात कर रहा था, पर वो एक चीज़ वाकई कहता, कौन सा परमेश्वर है हमारे परमेश्वर के सिवाय जो ये कहता है कि मैं तुम्हें अपनी प्रेम की डोरी से अपनी ओर खींचूंगा। ये बात प्रेम, मैं तुमसे प्रेम करना चाहता हूँ इसलिए तुम मेरे पास आओ, ऐसा कोई नहीं कहता। वो ये कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ तो तुम डर से आओगे, तुम बलिदान के द्वारा आओगे, तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, आपको कमाना पड़ेगा वो जरिया जिससे आप जिसको आपने जिसने आपको बनाया है, आप उसको खुश कर सको। सिर्फ यीशु मसीह वो था जिसने कहा कि मैं तुम्हें प्रेम की डोरी से अपनी ओर खींचूंगा। बोलते ना, घसीट कर नहीं लाऊंगा, पर प्यार से तुम्हें अपनी ओर दिखाऊंगा। पिता का प्रेम हो, तुम उस वजह से मेरे पास आओगे। एंड दिस इज व्हाट इट इज, राइट? इस पवन में हम यही कार्य के लिए हैं, राइट? सो आज हमारे बीच में कोई पहली बार आया, आई थिंक लक्ष्मण, राइट? लक्ष्मण भाई पहली बार आए हैं, तो क्यों ना उनका स्वागत करें। आने के लिए हर संडे को हम लोग 6:30 बजे यहाँ पर मिलते हैं, राइट? 9 बजे तक रहता है सप्ताह, और हम लोग संगति करते हैं, वचन के बारे में, जीवन के बारे में बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम सबसे यहाँ पर बात करता है, राइट? हम सभी से। तो हम सभी के लिए आज के शाम में हम लोग जब भी आए, आई थिंक एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, एक उम्मीद रखते हैं कि गॉड हमसे ज़रूर कुछ कहेगा, क्योंकि हम में से हर किसी के हृदय में कुछ ना कुछ बातें हैं, बट हम सभी के लिए परमेश्वर ने कुछ ना कुछ रखा है आशा। सो क्यों ना हम उम्मीद के साथ बैठे कि परमेश्वर हम सभी से बात करेगा, राइट? सो अनाउंसमेंट कुछ जो है ये है, कल बाइबल कॉलेज खत्म हो गया, बहुत अच्छा लगा, राइट? यू आर हैप्पी? एग्जाम भी करना है आपको, राइट? सो एग्जाम के क्वेश्चन ऑलरेडी डाल दिए हैं ग्रुप में, ओके? किसी को इंग्लिश में चाहिए तो मैं इंग्लिश में दे दूंगा क्वेश्चंस, बट क्वेश्चंस ऑलरेडी दे चुके हैं, ओके? सो आपका सबमिशन रहेगा, उसके बाद ग्रेड्स मिलेंगे, उसके लिए 2 क्रेडिट आपको मिलेगा, 2 पॉइंट्स जो आपको मिलेंगे। अगर वो 24 हो जाते हैं तो फिर आपको 1 ईयर का सर्टिफिकेट मिलेगा, ओके? सो उसी के साथ, बिकॉज इस बार बाइबल कॉलेज अच्छा रहा है, आई एम जस्ट सेइंग, जनवरी से और एक बाइबल कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, ओके? जनवरी 15 के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। 2 क्लासेस रहेंगे, हफ्ते में 2 बार रहेंगे, शनिवार को भी था, बट आई थिंक ये अच्छा है कि अब हम शनिवार में सिवाय मंगलवार को भी मिल सकते हैं। सो मंगलवार को इस जगह पे नहीं, साइड के हॉल में रहेगा, बट हम लोग देखेंगे कितने लोग आ सकते हैं। अगर ज़्यादा लोग रहें तो हम लोग रेंट पे लेना चाहेंगे, ओके? सो ट्यूसडे इवनिंग 7 से 9 बजे तक एक और क्लास रहेगा। वो लाइफ ऑफ डेविड एक क्लास है, दाऊद के जीवन से। अगर किसी का फेवरेट कैरेक्टर है दाऊद, है किसी का डेविड फेवरेट कैरेक्टर, राइट? सो पूरे 4 महीने 3 महीने आप उस बारे में बात करोगे, राइट? वो बहुत अद्भुत क्लास है। पास्टर शालन ने, हमारे जो मुख्य पासवान हैं, उन्होंने उसे सिखाया। सो लाइफ ऑफ डेविड मंगलवार को रहेगा 7 बजे, और फिर शनिवार के दिन डिसाइपलशिप एंड इवेंजलिज्म है, शिष्यता और सुसमाचार कैसे बांटते हैं हम लोग, सुसमाचार कैसे करते हैं, तो उस बारे में शनिवार को भी 7 से 9 बजे तक वो क्लासेस रहेंगे, ठीक है? फ्राइडे बाइबल स्टडी है, जैसे वो लगातार होते आ रहे हैं, वो फ्राइडेज को रहेगा। दिसंबर के महीने में एक और छोटा सा जो चीज़ ऐड हुआ है वो ये है, मिनी कॉन्फ्रेंस जैसा। जैनसन ऑडिटोरियम में होली स्पिरिट में किया था, आपने याद है?
सो अब एक और कॉन्फ्रेंस है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं है, दैट इज व्हाट आई थिंक। सो रजिस्ट्रेशन नहीं है, पास्टर माती आ रहे हैं रिलीज से, सो आई थिंक 27-28 तारीख को दिसंबर में है। ओके, सो मैं उन दिनों में भी आप सोच सकते हो, अगर आप फ्री हो तो आप उन जगह पे जा सकते हैं। फाइन, सो अनाउंसमेंट के लिए इतना है। हम लोग वेट के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस अद्भुत से समय के लिए। थैंक यू जो आपने हमारे सभी के जीवन में आशीष दी है परमेश्वर। इस जगह पर हम हैं, यही हमारी सबसे बड़ी आशीष है कि हम आपकी आराधना कर पाते हैं, आप प्रेम की डोरी से हमें अपनी ओर लेकर आते हो। थैंक यू गॉड कि आप हमसे प्रेम करते हो, आपने हमें चुना इस समय में, इस जगह पर, इस भवन में हम आपसे सुनना चाहते हैं, इस भेंट को आपके हाथ में देते हैं गॉड। थैंक यू, धन्यवाद कि आपने हमें दिया, आपने हमें मदद की कि हम कमा सके, और उसमें से एक छोटा सा हिस्सा जो हम आपके इस भवन में देते हैं परमेश्वर, आप इसे आशीष देना, ये आपका ही है और आप इसे स्वीकार करना। थैंक यू गॉड, मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज, और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज, और आने वाला कल, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक
मुझे जला न सके। मेरा हाथ जो तूने थामा है, नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके। मेरा हाथ जो तूने थामा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। लास्ट टाइम गाने वाले थे। हाँ 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 करते हैं आज करते हैं। हेलो ओके, सब लोग ठीक है? आज ये साइड ज़्यादा लोग दिख रहे हैं, ये साइड थोड़ा कम दिख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है मैं ये साइड ही खड़ा होकर ज़्यादा बात करूँ। ओके, परमेश्वर की महिमा हो। लेट्स कुछ पंक्ति पढ़ते हैं हम लोग। गलातियों का दूसरा अध्याय। मैं फिलिपियों का दूसरा अध्याय पढ़ने वाला था, हम उससे बाद में पढ़ेंगे। गलातियों का दूसरा अध्याय पहले पढ़ते हैं। गलातियों की किताब उसका दूसरा अध्याय और उसकी 20वीं पंक्ति, 20 और 20वीं पंक्ति पढ़ते हैं। सब लोग ठीक है? ओके, गलातियों का दूसरा अध्याय, ओके, उसकी 20वीं पंक्ति खाली। किधर है? आज धीरे धीरे आ रहा है, थोड़ा आया है। चलो लेट्स, एक पंक्ति है तो मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद कंटिन्यू वापस बहुत पढ़ना है। तो लेट्स, 20वीं पंक्ति लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। कौन बोल रहा है ये शब्द? हाँ, वेरी गुड संदीप भाई, अच्छे आवाज़ देते हो पीछे से। आप आगे भी आ सकते हो। जो पीछे है वो लोग सीरियसली आगे आ सकते हो, कुछ चेयर खाली है। ओके, कहाँ क्या? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ओके, आई थिंक आज इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। परमेश्वर के लिए जीने के लिए इच्छा रखना, राइट? कई बार लोगों में हम परमेश्वर के लिए विश्वास तो देखते हैं, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर के लिए जीने की एक इच्छा नहीं दिखाई देती। हम परमेश्वर से विश्वास करते हैं और हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, राइट? लेकिन हम अभी भी अपने लिए ज़्यादा जीना चाहते हैं। शायद ये निर्णय अभी तक हमने लिया नहीं कि मुझे परमेश्वर के लिए जीना है। तो इसी विषय में आज हमें रियली ज़रूरत है कि हम ये निर्णय लें अपने जीवन में कि मुझे परमेश्वर के लिए जीवन जीना है, राइट? सो हर एक व्यक्ति को रियली ये वर्ड सोचना चाहिए, क्या मैं परमेश्वर के लिए जीवन जी रहा हूँ?
अगर नहीं तो फिर हमारे लिए मैं कैसे परमेश्वर के लिए जीवन जीऊँ, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, लेट्स वर्शिप के टाइम पे मैं नहीं था इसलिए नहीं, लेकिन फिर भी लेट्स एक काम करते हैं। ओके, हम सब अपनी जगह पे खड़े होते हैं, हम सब अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं क्या? हम एक सॉन्ग गीत गाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग मैसेज पे जाता है, ठीक है? सो सर, हाँ थैंक यू सर। ये चाहिए? हाँ अच्छा, उसको मेरा वाला माइक नहीं चाहिए था। सो ओके, नहीं रियली लेट्स सच में इस समय हम परमेश्वर की महिमा के लिए आए हैं और हम लोग सच में परमेश्वर की महिमा करते हैं, राइट? लेट्स भूल जाओ इस कमरे में कौन है, इस कमरे में आपके साथ आज कल क्या हुआ, आज क्या हुआ, कुछ भी चीज़ हो, राइट? तो लेट्स परमेश्वर की उपस्थिति एंजॉय करो। ओके, यीशु मसीह ने कहा जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से होंगे मैं वहाँ पर मौजूद रहूँगा। तो हम विश्वास करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, और क्यों ना हम अपनी आंखें बंद करें, हम जस्ट वर्शिप करें, राइट, परमेश्वर के। कितनी गहरी, कितना बड़ा वो फासला, मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। हमने वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। क्रूस से मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का। सुंदर मसीहा अब मैं हूँ तेरा, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी
सांसें खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। आई वो सब वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर में फिर सांसें प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी रिहाई, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी रिहाई, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज की शाम के लिए। हमारे जीवन में वो सुबह आई और आपने जब वादा पूरा किया, विश्वास करते हैं आप हमारे उद्धारकर्ता हो, आप जीवित परमेश्वर हो। और आज शाम हम सीखना चाहते हैं परमेश्वर के लिए जीना। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आज की शाम की सभा को आप आशीष देना पड़ता है। हम आपकी उपस्थिति एंजॉय करना चाहते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। अब सब लोग बैठ सकते हो। हाँ, थैंक यू। सॉरी, फिलिपियों का पहला अध्याय, सविता। ओके, फिलिपियों का उसकी 20वीं पंक्ति से लेकर 25वीं पंक्ति तक सब लोग हैं? ओके, ये चल रहा है, फिर से पढ़ूं? ओके, लेट्स, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिलिप, सब लोग के पास बाइबल है? सब लोग के पास बाइबल है? हाँ हाँ, कुछ लोगों के पास बाइबल है, अच्छी बात है। सुनील, बाइबल है? ओके, अब तो टेक्नोलॉजी में भी बाइबल आ गया है, वेरी गुड। वो मेरा बाइबल है। ओके, 20वीं पंक्ति। मैं तो यह हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रहती है, वैसा ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूँ या मरूँ। ये कितनी अच्छी इच्छा है पौलुस का, राइट? कि वो चाहता है कि उसकी देह के द्वारा, शरीर के द्वारा जो भी चीज़ वो करता है उसमें परमेश्वर की बड़ाई हो, राइट? तो और फिर वो वर्ड बोलता है 21वीं पंक्ति में, चाहे मैं जीऊँ या चाहे मैं मरूँ, लेकिन बड़ाई परमेश्वर की हो, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना क्या है? लाभ।
मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति ये वर्ड कहेगा मेरे लिए मरना लाभ है, राइट। लेकिन जो ये बात सच में जानता है, मरने के बाद यदि मुझे परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है जिसके लिए मैं जीवन जीता हूँ, तो सोचिए वो इस बात को समझ सकता है, राइट। और फिर वो वर्ड आगे कहता है, मेरे कहाँ गया, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच में अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कुछ करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। क्या पौलुस यहाँ पर यह बताना चाहता है कि जीवन और मरने के बीच में वो सोचता है मैं समझ में नहीं आता क्या करूँ, मरना मेरे लिए फ़ायदा है लेकिन जीना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जीवन रहकर मुझे परमेश्वर के लिए कार्य करना है, राइट। मेरा मन तो करता है मैं खुद ही अपने आप को कुछ कर दूँ, परमेश्वर के पास जाके बैठ जाऊँ, राइट। अगर मुझे खुद को मर के परमेश्वर के पास जाना वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होता, ओके। लेकिन वो बोलता है मसीह के पास जाकर रहूँ, ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा लगेगा। 24वीं पंक्ति बोलते हैं, लेकिन शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यकता है, राइट। इस धरती पर रहना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी भी है तुम्हारे लिए, ओके। और इसलिए मुझे उसका भरोसा है, सो मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूँगा वरन तुम सबके साथ रहूँगा, जिससे तुम विश्वास में रूढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। उसमें मतलब किसमें? प्रभु में, राइट। ओके, लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद आज की सुंदर समय के लिए, इस कलीसिया के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हमारी आशा सच में आप हो, उसी आशा के साथ इस कमरे में है प्रभु। हम जानते हैं आप लोगों से बात करते हो अपने वचन के द्वारा, आज हम सभी से आप बात करोगे, हम ये विश्वास करते पिता। धन्यवाद, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ओके, तो पौलुस के जीवन के बारे में, ओके। सो पौलुस ऐसा नहीं कि खाली बोलने के लिए कुछ शब्द बोल देना चाहता था कि मेरे लिए जीना मसीह है, मर जाना लाभ है। लेकिन अगर पौलुस के जीवन के आप अच्छे से देखोगे तो जैसे वो जीवन जीता था, कोई भी ये वर्ड बोलेगा हाँ ये सच बोल रहा है, राइट। क्योंकि वो हर खतरे में रहा। पौलुस एक जगह बोलता है, मेरा एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा, एक बार मेरा जहाज टूट गया था, एक बार 3 बार मुझे बेतों से पीटा गया, एक बार मुझे भी कोड़े मार दिए गए, कितनी बार मुझे जेल में डाला गया, कितनी बार, एक बार मेरे पर पथराव किया गया, राइट। और फिर पौलुस बोलता है मैंने ठंड में रहना सीखा हूँ, भूखा रहना भी सीखा हूँ, जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम था मैंने काम करके कमाना भी सीखा हूँ, हर दशा में मैंने जीवन जीना सीखा है, राइट। और फिर इस सारी परिस्थिति के बाद भी पौलुस कई बार जेल में जा चुका है, और उसके बावजूद पौलुस अपने जीवन के बारे में एक चीज़ बोलता है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है, राइट। पौलुस एक्चुअली चाहता था, वो मसीह के लिए जीना चाहता था। इस धरती पर सच में कई सारे विश्वासी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं लेकिन अभी तक परमेश्वर के लिए जी नहीं रहे हैं, ओके। कई सारे विश्वासी, कई सारे कलीसिया में लोगों के बारे में बात कर रहा हूं मैं, हम भी कभी कभी उसमें आ जाते हैं, राइट। कि मैं भी इसमें कभी कभी शामिल होता हूं। हम सब के बारे में बात कर रहा हूं मैं इस कमरे, मैं प्रीच कर रहा हूं, इसका मतलब यानी मैं स्पेशल हूं, राइट। कुछ लोग में भी शायद इस कमरे मेरे से ज्यादा अच्छे विश्वासी हैं, ओके। लेकिन मैं सच में बोल रहा हूं, यह हम सभी के लिए है, ओके। क्या मैं अपने जीवन में यह निर्णय ले सकता हूं कि मुझे परमेश्वर के लिए जीना है? तो मुझे यह निर्णय कैसे लेना पड़ेगा? देखो, कौन व्यक्ति है जो ये निर्णय अपने जीवन में ले सकता है कि मुझे परमेश्वर के लिए जीना है? वो व्यक्ति जो एक बार परमेश्वर को सच में जानता हो पूरी तरह से, राइट, कि परमेश्वर वो कौन है, उसने परमेश्वर के लिए क्या किया, उसके बलिदान को समझता है, परमेश्वर के प्रेम को समझता है, यीशु मसीह के लहू को समझता है कि वो उससे कितना प्यार करता था और कैसे वो हमारे पापों के लिए मारा गया, और परमेश्वर के अनुग्रह, दया, वो सारे कार्य को अगर वो जानता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, वो सब कुछ जानने के बाद उसके लिए यह निर्णय लेना आसान हो जाएगा कि मुझे उसी के लिए जीना है, राइट। कई सारे लोगों ने अभी तक परमेश्वर के लिए जीने का निर्णय इसलिए नहीं लिया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को ठीक से जाना नहीं है, राइट। उनके लिए परमेश्वर सिर्फ इतना ही है कि वो क्रूस पे था, लेकिन ऑफकोर्स क्रूस पे वो हमारे लिए आया, हमारे लिए मारा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ, लेकिन वो अनंत से वो हमारे बारे में सोचता था, वो हमसे प्रेम करता था, राइट। आज भी स्वर्ग में यीशु मसीह स्वर्ग में हमारे लिए प्रार्थना करता है। तो हमें ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है, राइट, कि मुझे खाली विश्वास करना मेरा काफ़ी नहीं है, मेरे लिए ये भी ज़रूरत है कि मैं उसके लिए जीवन जीऊँ, राइट। विश्वास करने से मेरा उद्धार हो गया, ये अच्छी बात है, राइट। लेकिन मैं कभी भी मसीह की तरह जीवन नहीं जी पाऊंगा। लेकिन जिस दिन मैं मसीह की बोलते ना मसीह के लिए जीना शुरू करूंगा, उसी वक्त मैं मसीह की तरह जीवन जी सकता हूँ। कई बार देखो, मैं रियली वो बोल रहा हूँ, कई सारे विश्वासी की सबसे बड़ी कमजोरी ये है, ये सोचना मैं विश्वास करता हूँ मेरे लिए काफ़ी है, राइट। इसीलिए फिर हम कई सारी चीज़ें जो हमें करना चाहिए हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम आगे के बारे में सोचते नहीं है,
राइट। परमेश्वर की ये जरूर सबसे बड़ी इच्छा थी कि वो हमें पाप से किसी भी तरह बचाए, राइट। लेकिन उसके बाद परमेश्वर की ये भी इच्छा उतनी है कि हम उसके लिए जिए, राइट। उसके लिए निर्णय, पौलुस ने यीशु मसीह को अच्छे से जाना, उसने यीशु मसीह कौन है, उसने हमारे लिए क्या किया था, उसके बलिदान को जाना, और यीशु मसीह से वो प्रेम करता था, राइट। इसके वजह से उसके लिए यीशु मसीह के लिए जीवन जीना आसान था। बाइबल में ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने सच में यीशु मसीह के लिए जीवन जिया है, यीशु मसीह के लिए जीवन जिया है, राइट। और उदाहरण के लिए अब्राहम अपना घर परिवार क्यों छोड़ पाया? इसलिए क्योंकि उसको परमेश्वर के लिए जीवन जीना था। अगर वो अपना गांव शहर नहीं छोड़ पाता तो वो परमेश्वर के लिए कभी जीवन नहीं जीत पाता था। आपको पता है यूसुफ ने पोतीफर की पत्नी के साथ गलत संबंध करने से क्यों मना किया? भले उसके लिए वो जेल में जाना पसंद था, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए जीना चाहता था। अगर वो परमेश्वर के लिए नहीं जीना चाहता था तो वो वहां पर बड़े आसानी से गलत चीजें कर सकता था, लेकिन क्योंकि उसको परमेश्वर के लिए जीना चाहता था इसलिए वो पोतीफर की पत्नी को मना किया। भले उसके साथ उसके बाद बुरा बर्ताव किया गया, उसे जेल में डाला गया, वो उसके लिए ठीक है, राइट। सो जेल में रहकर भी वो मसीह के परमेश्वर के लिए जीवन जी रहा था और वो उसके लिए जरूरत है। शद्रक मेशक अबेदनगो ने क्यों ये डिसीजन लिया कि हम राजा को कहा कि हम तेरे बनाए मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे, राइट। क्योंकि वो परमेश्वर के लिए जीना चाहते थे, वो किसी और के सामने दंडवत नहीं करना चाहते थे। ये उनका डिसीजन था, राइट। यहोशू परमेश्वर के लिए जीवन जीना चाहता था, इसलिए यहोशू ने सारे लोगों को बोला मैं और मेरा परिवार यहोवा की सेवा करेंगे, तुम चुनो तुम्हें किसकी सेवा करना है। सारे इजराइल के सामने खड़े होकर उसने ये वर्ड बोला, मैं और मेरा घराना, जो भी मेरा घराना है, जो भी मेरा परिवार है, वो सब परमेश्वर की सेवा करेंगे, वो सब परमेश्वर की महिमा करेंगे। वो इसलिए क्योंकि वो लोग चाहते थे कि वो सच में परमेश्वर के लिए जीवन जीना चाहते थे। इवन जो यीशु मसीह ने जिन चेलों को चुना था, पतरस, यूहन्ना, जो भी चेलों को उन्होंने चुना था, राइट, उनमें से कई सारे मछुआरे थे। कई सारे मछुआरे लोगों ने अपने नाव, जाले, मच्छी सब छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चले गए। क्यों? क्योंकि उन्हें यीशु मसीह के लिए जीना चाहते थे। अगर वो यीशु मसीह के लिए नहीं जीना चाहते थे तो वो फॉलो नहीं करते थे। खुद मत्ती की किताब हम सब पढ़ते, राइट, वो भी चुंगी लेने वाला था। जब यीशु मसीह ने मत्ती के 9वें अध्याय में यीशु मसीह ने मत्ती से कहा, मत्ती सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे हो ले, और उसने सच में सब कुछ छोड़ दिया, राइट। वो नौकरी सब कुछ छोड़ दिया और वो चुपचाप यीशु मसीह के पीछे चला गया, क्योंकि वो उसके लिए जीना चाहता था, राइट। ये मत सोचो इस कमरे में कि आपको परमेश्वर ने कभी नहीं बुलाया। अगर आपको परमेश्वर ने नहीं बुलाया होता तो इस कमरे में आप नहीं होते। आपको परमेश्वर ने चुना, आपको परमेश्वर ने बुलाया, लेकिन कई बार हम ये डिसीजन नहीं ले पा रहे कि मुझे परमेश्वर के लिए जीवन जीना है। हम सभी को इस कमरे में सबसे ज़्यादा जरूरत है कि हम निर्णय ले सके मुझे परमेश्वर के लिए जीवन जीना है, राइट। आई थिंक जैसे पौलुस ने कहा, मैं मसीह के लिए जीना चाहता हूँ, मेरा जीना मेरे लिए मसीह है। अगर मैं जीवित हूँ तो मसीह के लिए जीवित हूँ, राइट। क्या हर दिन हम सुबह लेकिन कई बार हम गलत करते हैं, राइट। हम इस संसार की चीज़ों के लिए जीते हैं, हम करियर के लिए जीते हैं, हम पैसे कमाने के लिए जीते हैं, हमें भविष्य बनाने की चिंता होती है, उसके लिए जीते हैं। तो ये चीज़ें सही नहीं है, राइट। इन चीज़ों को मैं गलत नहीं बोलना चाहता हूँ कि कल को ये बोले कोई मुझे नौकरी नहीं, हमें नौकरी करना है, हमें अपना घर चलाना है, हमें अपने घर का भाड़ा भी भरना है, हमारे घर में बच्चों को खाना भी खिलाना है, उनके स्कूल के सारे खर्चा हमें जिम्मेदारी के साथ उठाना है, और हमें परमेश्वर पर भरोसा भी करना है इन सारी चीज़ों के लिए, और हमें परमेश्वर के लिए ही जीना है, राइट। ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर करना है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि हमारे लिए जीने का मेन मकसद क्या होना चाहिए। यीशु मसीह के लिए जीना चाहता हूँ। हम सभी के लिए ये बहुत ज़रूरत है कि हम अपने जीवन में ये निर्णय ले सकें, परमेश्वर मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ। पता है, जो परमेश्वर के लिए सच में जीना चाहते हैं वो व्यक्ति है जो संसार की तरह कभी नहीं बनेंगे, वो संसार से कभी प्रेम नहीं करेंगे, वो बुराई से कभी प्रेम नहीं करेंगे, पाप से वो लिटरली नफरत करेंगे। अगर वो पाप है तो उनको नफरत होगा, राइट। कोई मजाक में ही पाप कर रहे, मजाक में ही गलत शब्द क्यों ना बोल रहे हो, वो उन चीज़ को एंजॉय नहीं करेगा। जो परमेश्वर के लिए जीना सच में चाहते हैं वो पाप, इन सारी चीज़ों से नफरत करेगा, राइट। और जो परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं वो परमेश्वर की महिमा करेगा अपने जीवन से, वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेगा, परमेश्वर के पीछे चलेगा, परमेश्वर की अगुवाई में जीवन जिएगा, राइट। और वो व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए जीना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देगा, तभी उसके लिए आसान हो जाएगा कि वो परमेश्वर के लिए जीवन जिए। जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन नहीं करेंगे तब तक हम परमेश्वर के लिए नहीं जी पाएंगे। हम अपनी ताकत से परमेश्वर के लिए नहीं जी सकते, हमें अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना है। परमेश्वर की सामर्थ्य से हम परमेश्वर के लिए जी सकते हैं, राइट। कई बार पौलुस क्यों वर्ड बोलते हैं पहला कुरिन्थियों के 9वें अध्याय में कि मैं अपने शरीर को मारता कुटता वश में करता हूँ, राइट, ताकि परमेश्वर का क्या करूँ, आज्ञाकारी बना सकता हूँ। उसके शरीर में बहुत से गलत इच्छाएं आती है, हम सभी के शरीर में बहुत सारे गलत डिजायर आता है, बहुत सारे गलत चीजें करने का मन करता है। संसार में कई सारे लोग एंजॉय करते तो हमें भी लगता है कि हम सारी चीजें कर सकते हैं। हम भी संसार की तरफ फिल्मों के गाने में डांस कर रहे, या फिर शराब के पार्टी में जाए, या दोस्तों के साथ इधर उधर घूमते रहे,
ठीक है, इंजॉय करने के बाद अलग बात कर रहा हूँ, और बुराई कर जैसे ऐसी इंजॉय जिसमें पाप हो, मैं उसके खिलाफ हूँ। ओके, मैं उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। बट ये सारी चीज़ों के बारे में हम रियली हमें निर्णय लेने की जरूरत है। ओके, कि ये सारी चीज़ों कर हम परमेश्वर के लिए जीवन नहीं जी सकते। हमें जरूरत है कि हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दे। पता नहीं, हम जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार जरूर होता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए जीते हैं तब हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। राइट, आप परमेश्वर को खुश कर सकते हो। हमारे जीवन से परमेश्वर कब खुश होगा? जब हम उसके लिए जीवन जी रहे हो। राइट, तो हमारे लिए ये ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के लिए जीवन जिए। ओके, मैं आपको एक बात बताता, सुनो। आज इस कमरे में आप कोई भी ये डिसीजन लो कि मुझे परमेश्वर के लिए जीवन जीना है। ओके, आप कोई भी ये निर्णय लो, मुझे परमेश्वर के लिए जीवन जीना है। इस संसार की अच्छी और सुंदर जो भी चीज़ें, बेस्ट चीज़ों शैतान आपके सामने लाएगा ताकि आप परमेश्वर के लिए जीवन ना जी सको। राइट, वो आपके जीवन को भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको फिर भी परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बने रहने की ज़रूरत है, और ये निर्णय लेने की ज़रूरत है कि मुझे परमेश्वर के लिए जीवन जीना है। राइट, पता है मेन क्यों हमें परमेश्वर के लिए जीवन जीना चाहिए? एक रीज़न, क्योंकि हमेशा हमें उसी के साथ जीना है। राइट, इस संसार में हमें किसी और की चीज़ों के साथ नहीं, हमेशा मैं अपने करियर के साथ नहीं जीवन रहूँगा। राइट, हमेशा मैं पैसों के साथ जिंदा नहीं रहूँगा। हमेशा मैं अपने घर के साथ, हमेशा मेरा अच्छा घर है लेकिन हमेशा मैं उस घर के साथ नहीं रह सकता। हमेशा मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं रह सकता। राइट, हमेशा मैं रहूँगा तो परमेश्वर के साथ रहूँगा। तो आज ही से हम प्रैक्टिस करते हैं एज ए विश्वासी कि मुझे अगर जीवन जीना है तो मसीह के लिए जीवन जीना है। क्यों? क्योंकि मुझे हमेशा मसीह के साथ ही जीवन जीना है। राइट, पता है यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाने से पहले अपने चेलों को क्या कहा? क्रूस पर जाने से पहले एक रात पहले, मैं जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए क्या करूँ? जगह तैयार करो। राइट, और फिर क्या कहा था? ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। राइट, यीशु मसीह की ये रियली दिल की बड़ी अच्छी इच्छा थी कि जहां वो है वहां हमें वो देखना चाहता है। राइट, लेकिन हम हमेशा वहीं रहेंगे जहां यीशु मसीह है, क्योंकि वो हमारे पापों के लिए मारा गया और हम उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन दुख की बात होगी अगर आज हम उसकी अगुवाई में नहीं जीवन जी रहे, हम उसकी इच्छा में जीवन नहीं जी रहे, या हम उसके प्रेजेंस में, उसके उपस्थिति में जीवन नहीं जी रहे। तो राइट, हमें ये भी ज़रूरत है कि हमारे जीवन को अगर कोई अगुवाई कर रहा हो तो वो इस धरती की कोई चीज़ ना हो, वो सिर्फ परमेश्वर हो। राइट, ओके, मेरे पास मैंने क्या लिखा है, कितनी चीज़ें लिखी है। आप सब लोग ठीक हो अभी तक? राइट, हमें परमेश्वर के लिए जीवन जीना चाहिए। आमीन, हमें सच में परमेश्वर के लिए जीवन जीना चाहिए। इसमें कोई दुख की बात नहीं, अगर नहीं जी रहे तो कोई बात नहीं। हमें आज से ये डिसीजन लेना चाहिए, मुझे परमेश्वर के लिए जीवन जीना है। राइट, हाँ, एक चीज़ जरूर हो सकता है, अगर आप परमेश्वर के लिए जीवन जीना चाहते हो तो जो भी बाधाएं हमारे अंदर होंगी जो मुझे परमेश्वर के जीवन जीने से रोकती रहेंगी, वो अपने आप बाहर आते रहेंगे। राइट, जैसे कि सबसे खतरनाक चीज़ें जो हमें परमेश्वर की इच्छा में जीवन नहीं देने देती, वो है हमारा पुराना पापी स्वभाव। राइट, हमारा मन जो पुरानी चीज़ों पे लगा हुआ है, वो चीज़ें हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जीने देती। तो मैंने यहाँ पर, कोई बात नहीं, मैं आपका अपना बुक ही लेके आ सकता हूँ आप लोग के सामने। अगर मैं आपके सामने रख दूँ तो भी आप नहीं पढ़ पाओगे, इतनी अच्छी मेरी हैंड राइटिंग है। सर सब लोग ठीक है? ओके, मैंने 8 चीज़ें लिखी है। अगर ये 8 चीज़ें अगर आपको करना है, अगर आपको यीशु मसीह के लिए जीवन जीना है, सब लोग हैं, अगर आपको यीशु मसीह के लिए जीवन जीना है तो ये 8 चीज़ें हैं जो आपको मदद कर सकते हैं। अगर इन 8 चीज़ों में अगर आप नहीं दिखाई दे रहे हो, आपका जीवन या मेरा जीवन मुझे इन 8 चीज़ों में नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि शायद फिर मैं विश्वासी हूँ लेकिन मैं मसीह के लिए नहीं जीवन जी रहा हूँ। राइट, और सुनो, स्वर्ग में जाकर जब हमें ये पता चले हम हमेशा विश्वासी थे लेकिन कभी हम मसीह के लिए जीवन नहीं जी रहे थे, तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात होगी। राइट, और हमें ये भी पता है, राइट, सबसे ज़्यादा हमसे प्रेम करने वाला कौन है? परमेश्वर। हमारे जीवन की सबसे ज़्यादा चिंता किसकी है? परमेश्वर। कोई ये मत सोचो, राइट, कि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, राइट, और मुझे नहीं मिला तो इसका मतलब परमेश्वर मुझे चिंता नहीं करता। अरे परमेश्वर इसलिए नहीं मारा ताकि तुम्हारे घर में सारी चीज़ें इच्छा पूरी हो, परमेश्वर इसलिए मारा ताकि तुम जीवित रह सको हमेशा। राइट, और हमें लगता है परमेश्वर मेरा हमेशा जेब भरता रहे परमेश्वर। राइट, मेरी जो डिज़ायर की चीज़ें वो पूरा हो। मैं सच कर रहा हूँ, यीशु मसीह इसलिए नहीं मरा कि हमारे सपने पूरे हो इस धरती पर या हमारे जेब हमेशा भरा रहे। राइट, यीशु मसीह इसलिए मरा ताकि हम हमेशा उसके साथ जीवित रह सकें।
राइट। तो हमें कुछ चीज़ें हमारी इच्छा पूरी नहीं भी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। मुझे कुछ चीज़ें चाहिए जो मुझे कभी नहीं मिल पाया, उससे क्या फर्क पड़ता है। और मैं आपको बताऊँ कई सारी, मैं सच बोलता हूँ ये बात, मैंने कई सारी चीज़ें परमेश्वर से मांगी है जो मुझे नहीं मिला है, सीरियसली, राइट। मे भी इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर बुरा है, इसका मतलब शायद सच में ये है कि जो चीज़ मांग रहा था शायद वही बुरा हो, राइट। बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने नहीं दिया, इसका मतलब परमेश्वर बुरा है, नहीं, राइट। क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे से ज़्यादा परमेश्वर जानता है। तो अगर मुझे परमेश्वर के लिए जीवन जीना है तो यह 8 चीज़ें कौन सी है। पहली चीज़, अपने जीवन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस परमेश्वर को देना शुरू करो, राइट। अगर आप परमेश्वर के लिए जीवन जीना चाहते हो तो आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दोगे? परमेश्वर को। इस धरती पर किसी भी चीज़ को नहीं, राइट। किसी भी चीज़, मैं अपने बच्चे, अपने बीवी, अपने मम्मी से बहुत प्यार, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, वहाँ पर है, सूरज से ज़्यादा मैं प्यार करता हूँ अपनी बहन से, राइट। सूरज अभी मुंडी ऊपर नहीं करेगा, मुझे पता है, राइट। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, ओके। लेकिन मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंस है, जो ज़्यादा महत्व है, परिवार से भी ज़्यादा परमेश्वर को देता हूँ, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने से मैं परिवार को कम नहीं। जब मैं परमेश्वर को इंपॉर्टेंस दूंगा तो परिवार को पहले से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे पाऊंगा, राइट। क्योंकि परमेश्वर मुझे सिखाएगा, क्योंकि पता है हम भले ही मत बोलते, हमें परमेश्वर को सबसे ज़्यादा आगे बोलते, क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा हमें परमेश्वर की आदर करना चाहिए, सबसे ज़्यादा परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, राइट। सबसे ज़्यादा परमेश्वर की हर बातों का क्या करना चाहिए, हमें आज्ञा का पालन करना चाहिए। वही परमेश्वर हमसे क्या बोलता है, तू प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर, राइट। तो जो मैं नहीं करना चाहता था वो भी मुझे परमेश्वर सिखाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं सबसे ज़्यादा अगर परमेश्वर से प्यार करूंगा तो जितना मैं पहले अपने परिवार से प्यार करता था वो उससे ज़्यादा उनसे करूंगा। लेकिन हमेशा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, राइट, मेरी नौकरी, मेरे करियर से ज़्यादा, मेरी डिज़ायर से ज़्यादा, मैं जो चीज़ें चाहता हूँ अपने लिए उन सारी चीज़ों से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मेरे लाइफ में परमेश्वर होगा और कोई नहीं, राइट। और हमें यह चेक करना चाहिए अपने जीवन में कि मेरे लिए आज की तारीख में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कौन है। हर एक विश्वासी को सोचना चाहिए, सीरियसली सोचना चाहिए, क्या मैंने सच में परमेश्वर को सुनो, परमेश्वर ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया? हमें। परमेश्वर ने यीशु मसीह से ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें दिया और यीशु मसीह को हमारे लिए मरने के लिए क्रूस पर भेजा। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें दिया, राइट। परमेश्वर ने इस धरती पर बनाए हुए हर एक वस्तु से ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया? हमें दिया, राइट। हमें ये ज़रूरत है कि हम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दें? परमेश्वर। अब आप मुझे एक सुनो बात, आप परमेश्वर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते तो कैसे उसके लिए जियोगे, राइट। क्या ये पॉसिबल होगा कि मैं परमेश्वर के लिए जीना चाहता हूँ लेकिन इंपॉर्टेंस मैं परमेश्वर को नहीं किसी और को देना चाहता हूँ? मैं मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा जिसको इंपॉर्टेंस देता हूँ मैं उसी के लिए जीता हूँ। दुख की बात है इस धरती पर सबसे ज़्यादा लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस खुद को देते हैं, राइट। मेरी मर्जी, मेरी इच्छा, मुझे बुरा लगा, मेरे सपने, मेरा जो भी हो, करियर, राइट। इवन हम बोलते हैं हम अपने परिवार से प्यार करते हैं लेकिन कभी कभी हम परिवार से ज़्यादा अपने आप को इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट। लेकिन ओके, तो मैं पहले चीज़ ये बोलूँगा, अगर परमेश्वर के लिए जीना चाहते हो तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना है? सृष्टि परमेश्वर को, राइट। आमीन। लेट्स दूसरी चीज़, ओके, दूसरी चीज़, ओके, आसान, मैं अपनी हैंडराइटिंग खुद पढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरी सबसे ज़्यादा जरूरत है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहना, राइट। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए, अगर परमेश्वर के लिए जीना चाहते हो और उसकी बात नहीं मानोगे तो फिर उसके लिए कैसे जियोगे, राइट। क्या आप तैयार हो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए? आपको पता है कई सारे लोग परमेश्वर से सुनना पसंद करते हैं लेकिन आज्ञा पालन के लिए तैयार नहीं है, राइट। फिर मुझे एक बात बताओ, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा पालन के लिए तैयार नहीं हो फिर सुन के क्या करोगे? हाँ, खाली जो पसंद आएगा वो सुन के लेंगे, राइट। अगर आप सुनने के लिए तैयार हो तो उसे मानने के लिए भी तैयार हो, ओके। तो हमारे जीवन में ये है, अगर मसीह के लिए जीवन जीना चाहते हो तो दूसरा डिसीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहो। तीसरी चीज़ क्या है? परमेश्वर के साथ समय बिताना, राइट। हर विश्वासी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है परमेश्वर के साथ समय बिताना। कैसे हम सब परमेश्वर के साथ समय बिता सकते हैं? हाँ, वचन के साथ, कैसे? वचन पढ़ना, बाइबल पढ़ना, राइट, प्रार्थना करना, ओके,
यस, मैं व्यक्तिगत के बारे में बात करता हूँ। वर्शिप करना, हम अकेले में भी वर्शिप कर सकते परमेश्वर के साथ समय बिताना, सुनना, राइट, ज़्यादातर परमेश्वर के बारे में सुनना, परमेश्वर के साथ मनन करना परमेश्वर के वचनों पर, और ये सारी चीज़ें परमेश्वर के साथ समय बिताने के बारे में है। सोचना परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, राइट। जो मैं कर रहा हूँ क्या वो परमेश्वर उससे खुश होगा, जो मैं कर रहा हूँ क्या परमेश्वर उससे नाराज़ होगा, सोचना, राइट। परमेश्वर के साथ समय बिताना, अगर परमेश्वर के लिए जीवन जीना चाहते हो तो परमेश्वर के साथ समय बिताना हमारे लिए ज़रूरी है। ओके, लेट्स, कहाँ गया चौथी चीज़, ओके, अपने हर एक बुरे परिस्थिति में भी परमेश्वर के साथ हमेशा बने रहना, राइट। ओके, ये श्योर है आपके लाइफ में कठिन परिस्थिति आएंगे। अब ये मत बोलना कि परमेश्वर में आने के बाद आपको कभी कठिन परिस्थिति नहीं आएंगी। परमेश्वर ने कभी भी ये वादा नहीं किया है कि तुम विश्वास करो तुम्हारे जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। परमेश्वर ने सिर्फ ये वादा किया है, तुम विश्वास करो, तुम्हारे हर कठिन परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, राइट। तो हमारे लिए काफ़ी है, राइट, कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे लिए काफ़ी है। ओके, तो कई बार लोग कठिन परिस्थिति में परमेश्वर को छोड़ के चले जाते हैं, राइट। जीवन में कुछ चीज़ें परमेश्वर से मांगते नहीं मिलते, कुछ प्रॉब्लम परेशानी है तो परमेश्वर को छोड़ के चले जाते नहीं। ओके, आप परमेश्वर के लिए जीना चाहते हो तो आप तैयार रहो कि अगर आपके लाइफ में कोई भी परिस्थिति आएगी तो आप परमेश्वर को छोड़ के नहीं जाओगे, राइट। अय्यूब के जीवन सबसे अच्छा, राइट, उसने सब कुछ खोया लेकिन फिर भी परमेश्वर के साथ बना रहा, राइट। मैं आपको बताऊँ, पता नहीं इंडिया हमें बोलती है कैसे भाषा में इस्तेमाल करना चाहिए, राइट, कि 10 बच्चे एक ही दिन में मारे गए, सारी प्रॉपर्टी दुश्मनों ने लेके चले गए, खेत में जब क्या बोलते हैं कटनी का समय आ गया था तभी दुश्मनों ने आके आग लगा के चले गए, सब कुछ नुकसान हो गया। एक ही दिन में दुनिया का सबसे अमीर इंसान एक ही दिन में दुनिया का सबसे गरीब इंसान बन गया, राइट, और पूरी तरह से सब कुछ खो दिया। और उसके बाद वो व्यक्ति बोलता है परमेश्वर तूने दिया तूने लिया, और अपनी पत्नी को बोलता है जो परमेश्वर सुख देता है क्या हम उससे दुख ना ले। मुझे नहीं पता उसके अंदर उसके हृदय में इतनी ताकत कहाँ से आई होगी कि इसके बावजूद भी वो परमेश्वर की निंदा नहीं कर रहा है, जबकि उसकी पत्नी खुद बोलती है परमेश्वर की निंदा कर और अगर तुझे भी मरना पड़ेगा चलेगा मुझे, राइट। 10 बच्चे मर गए, एक पति मरेगा चलेगा, राइट, लेकिन उसे वो दुख नहीं होगा। लेकिन अब तू परमेश्वर की महिमा मत कर, परमेश्वर की निंदा कर, राइट। और वो अपनी पत्नी को बोलते तू मूर्ख स्त्री की तरह बात कर रही है अभी, राइट, जो परमेश्वर ने हमें सुख दिया क्या हम उससे दुख ना ले, राइट। तो आई थिंक ये उसका विश्वास था, ओके, कि वो हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ खड़ा रहने के लिए तैयार था। ओके, पांचवी चीज, एक दूसरे से प्रेम करना, राइट। परमेश्वर के जीने के लिए जरूरत है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। ओके, लेट्स एक सवाल पूछूं, सब लोग है एकदम सीरियस, ऐसा लग रहा है मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, राइट। सैटरडे का क्लास होता है तो ऐसे ही होता है, प्रीचिंग भी थोड़ा अलग हो जाता है, बट पॉइंट मुझे ये चीज़ें हैं जो मुझे बताना जरूरत है। ओके, एक दूसरे से प्रेम करना। मैं आप सभी के बारे में एक सच बात बताऊं इस कमरे में, हाँ, आप सभी के लिए है और ये मेरे लिए भी है। सच बात ये है कोई ना कोई एक व्यक्ति आपके जीवन में है जिससे आप नफरत करते हो, और ये सच है। आपके रिश्तेदार में है, बहुत है, मैं तो एक ही की बात कर रहा हूं फिर भी, राइट। मैं प्रार्थना करता हूं कि उसके बहुत सारे में हमारा नाम ना हो। सीरियसली मैं बोल रहा हूं, राइट। कोई भी हाइपर स्पिरिचुअल या बहुत ज्यादा धर्मी ना बने राहुल की तरह कि मैं सबसे प्यार करता मेरा कोई दुश्मन नहीं है, राइट। इस दुनिया में है, ओके। मैंने बोला ना हाइपर स्पिरिचुअल मत बोलो, राइट। कोई ना कोई व्यक्ति है जिसको आप पसंद नहीं करते, कोई ना कोई व्यक्ति है जिससे आप नफरत करते हैं। किसी ना किसी के साथ ऐसा व्यक्ति होगा जिसके साथ आपका जमता नहीं होगा, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं कि नेगेटिव रिलेशनशिप, राइट। कोई ना कोई व्यक्ति होगा। सुनो, क्या वो हमारे अंदर के प्रेम को खत्म ना कर सके, राइट, और ऐसा ना हो कि एक दिन नफरत जीते और प्रेम हारे। हमें रियली जरूरत है कि हाँ हम परमेश्वर से, और ये मत सोचो ओके मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ काफ़ी है, ओके। अगर कोई भी व्यक्ति मुझे बोले मुझसे प्यार करता है और मेरे बेटे से नफरत करता है, मैं खुश नहीं रहूँगा, राइट। ठीक वैसे है, हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। मैं परमेश्वर को बोलूँ परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, राइट, बट ये भी तो परमेश्वर का बच्चा है, राइट। तो हम कैसे परमेश्वर को बोल सकते हैं मैं आपसे प्यार करता हूँ,
अब हम सबको पता है पहला यूहन्ना का 4 अध्याय उसकी 20 और 21 पंक्ति में क्या लिखा है, राइट? यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से नफरत करे तो वो क्या है? नहीं, बाइबल उसे क्या बोलता है? झूठा है, राइट? जिसने मुझे नहीं देखा, जिसने अपने भाई को देखा उससे प्रेम नहीं किया कर सकता है, तो जिसने मुझे देखा भी नहीं है मुझसे कैसे प्रेम करेगा, राइट? तो आई थिंक ये है परमेश्वर के लिए, हमारे लिए ये चैलेंज है, राइट? कि लेट्स हम सीखते हैं, हम खुद सीखते हैं। मैं अपना लिस्ट बाद में बनाऊंगा जिससे मैं नफरत करता हूँ, राइट? जो इस कमरे में नहीं है, ओके? लेकिन परमेश्वर हमें सिखाएगा, अगर सामने हो तो हमें प्रेम करना है। ओके, लेट्स कहाँ है? छठवां नंबर भी अच्छा है, ठीक है? सुनीता, सब ठीक है? हाँ, थैंक यू सुनीता। सुनीता मैं यहाँ पर हिंदी चर्च में पास्टर बनने से पहले से है, मेरे से पहले से वो हिंदी कलीसिया में है। मुझे आज 14.5 साल हो गए मुझे इस हिंदी कलीसिया में एज अ पास्टरिंग अगुवाई करते हुए, ओके? अरे वाह, एक आदमी खुश हुआ, चलो नहीं मैं इसके लिए बोल रहा हूँ नहीं, लेकिन उस बीच में कई सालों से सुनीता और आई थिंक मेरे पास्टर बनने के बाद फिर वनीता की मम्मी, ये लोग फैमिली है, फिर कई सारे लोग ऐड होते रहे। कई सारे लोग और भी थे जो अलग अलग जगह पर है, परमेश्वर की इच्छा है, राइट? लेकिन कई सारे लोग अभी भी विश्वास योग्यता के साथ यहाँ पर है। तो थैंक यू सो मच आप सभी के फेथफुलनेस के लिए, राइट? सो ओके, सब लोग ठीक है? चलो आगे जाते हैं। क्या था पॉइंट नंबर 6? मतलब आप लोग जो बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनको पता है। ओके, पॉइंट नंबर 6, ओके? अगर आप मसीह के लिए जीवन जीना चाहते हो, सुनो, छठवां चीज, अगर आप मसीह के लिए जीना चाहते हो तो यीशु मसीह वापस आने वाला है, उसके लिए भी तैयार रहो, राइट? वरना फिर क्यों हम मसीह के लिए जी रहे? हाँ, इसलिए ना, क्योंकि वो वापस आने वाला है, इसलिए हम उसके लिए जी रहे हैं, क्योंकि हमें पता है वो वापस आने वाला है, हमें उसके सामने खड़े रहना है। अगर वो ना भी है, ओके, डेफिनेटली आने वाला है, बाइबल कहती है वो आने वाला है, कब आएगा हमें नहीं पता, बट आने वाला है हमको पता है। अगर वो नहीं आया अपने समय में तो या फिर मैं उससे पहले उसके पास जाऊंगा, लेकिन हमारा परमेश्वर के सामने मिलना, आमने सामने खड़ा होना नियुक्त, बोलते हैं ना, समय फिक्स है, राइट? तो अगर आप सच में परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह जिसके लिए आप जीना चाहते हो, यीशु मसीह के लिए अगर आप जीना चाहते हो तो इसके लिए भी तैयार रहो कि जब वो वापस आए तो आप खड़े रह सको उसके सामने, राइट? आई थिंक यही एक चीज़ है जो मुझे मेरे जीवन में डराती है, मैं सच कहता हूँ, राइट? बोलिए, मुझे ये हिस्सा मुझे हमेशा डराती है। अगर मुझे कभी कभी रियली डर लगता है, अगर आज ही प्रभु यीशु मसीह आएगा तो मैं पता नहीं क्या करूँगा, राइट? सारे पास्टर, सारे हिंदी चर्च बोलेंगे अरे ये तो हमारा पास्टर, ये तो सबसे ऊपर होना चाहिए था, पता चले यही सबसे नीचे है, राइट? हमें नहीं पता। लेकिन ये हिस्सा सच में मुझे डराती है कभी कभी, क्या मैं परमेश्वर, अगर यीशु मसीह आए तो क्या मैं तैयार हूँ, राइट? तो हमें इसके लिए यीशु मसीह के लिए जीवन जीना है, ताकि जब वो वापस है तो हम खड़े रह सकें, राइट? सो ओके, 7वां चीज़, हर एक बुरी लालसा का सामना करने के लिए तैयार रहो, राइट? परिस्थिति अलग है और लालच अलग है, ओके? परिस्थिति, आपके जीवन में कठिन परिस्थिति आएंगी, राइट? और लालसा, हाँ, इस संसार की हर चीज़ों का लालच हो सकता है, राइट? और आप उन लालसा का सामना कर सको कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए, राइट? जैसे यूसुफ ने किया था अपने जीवन में, पोतीफर की पत्नी को मना किया, राइट? तो उस तरह से हम मना कर सके लालसा। अब्राहम को सदम के राजा ने बहुत सारा पैसा देने की कोशिश किया, उसने बोला मुझे तेरे जूते का लेस भी नहीं चाहिए तेरे से, राइट? क्योंकि उसे कोई बोलते ना, कई बार ऐसी चीजें दिखाती है जो आशीष नहीं है, लालच है, राइट? और हर लालच को आशीष मत समझो कि प्रभु ने दिया, आशीष दिया। कई सारे बाइबल में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे चीजें लेकर पाप किया हुआ है, राइट? जिसमें एक सुलेमान का नाम भी आता है। बहुत सारे लोगों से उसने गिफ्ट लिया और वही उसका पाप का एक कारण बन गया था, राइट? तो लेकिन वहीं पर अब्राहम था जिसने सदम के राजा से लेने से मना कर दिया। ऑफकोर्स परमेश्वर की ओर से है तो ठीक है, वरना नहीं, राइट? याद है एलिशा ने मना किया गेहजी नामान से, बोला मुझे तेरे से कुछ भी नहीं लेना है, राइट? लालसा, ओके? लेकिन गेहजी उस लालच में चला गया और पीछे पीछे जाके बोलता है मुझे थोड़ा सा दे दे, राइट? वो लालच में फंस गया। तो ऐसी लालसाएं भी हमारे सामने आ सकती है, हमें उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ओके, लेट्स आखिरी में, प्रेज गॉड, लास्ट पॉइंट है, सब लोग ठीक है? ओके, आखिरी में यह है हमेशा संगति में बने रहना और कलीसिया में विश्वास योग्य रहना, राइट? क्यों मैं ये वर्ड बोल रहा हूं कि कलीसिया में विश्वास योग्य रहना?
क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, राइट। और यीशु मसीह के लिए हम जीना चाहते हैं और उसकी कल बनाई हुई कलीसिया में अगर हम विश्वास योग्य नहीं रहेंगे तो हम उसके लिए कैसे जिएंगे, राइट। अगर हमें मसीह के लिए जीवन जीना है तो उसके बनाए हुए कलीसिया में हमें पर ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बने रहें, राइट। तो मैं इस सभी को यहाँ पर रियली इंकरेज करना चाहता हूँ, लेट्स अपने जीवन में एक निर्णय लें, ओके। मुझे किसके लिए जीना है? मसीह के लिए जीना है, राइट। हमें रियली कोशिश करना है। मैं इस कमरे में एक बात बताता, सुनो, कोई परफेक्ट नहीं है। हम इस कमरे में जितने लोग हैं, 30-35 जितने भी लोग हैं, 32 कितने भी पता नहीं, गिने नहीं है, राइट। हम कितने भी लोग हैं इस कमरे में, 100% कोई भी परफेक्ट नहीं है, राइट। कोई भी इस पॉइंट में है, पता नहीं मैं अपने आप को 1 या 2 पॉइंट में तो कम से कम देख पाऊँ, राइट। इतने कोई भी हम परफेक्ट नहीं है, बट हम सीख रहे हैं, राइट। हम सीख रहे हैं और आज क्यों ना हम ये करें, ये निर्णय ले, मैं सबसे ज़्यादा विश्वास परमेश्वर पर करता हूँ, तो लेट्स, वो मेरा उद्धार का कारण बन चुका है अब। लेकिन अब मैं ये भी निर्णय लेना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ मसीह के लिए जीवन जीना चाहता हूँ, राइट। रियली इससे अच्छा डिसीजन आपके जीवन में नहीं होगा कि आप अपने लाइफ में ये निर्णय लो कि मुझे मसीह के लिए जीवन जीना है। आमीन, आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। प्रभु आप पिता हो, इस संसार में कई बार छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन को उथल पुथल कर देती है और कई बार हम जो परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं हम नहीं जी पाते। और आज हम रियली ये प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु यीशु, हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम आपको दे सके। हम रियली चाहते पिता कि अपने जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम आपको दें। धन्यवाद प्रभु यीशु आज की शाम के लिए। इस कलीसिया को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। यहाँ आए हुए हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक व्यक्ति आपके लिए कीमती है, हर एक व्यक्ति आपके लिए ख़ास है। धन्यवाद पिता, ये आपका प्रेम है। हम अच्छे हैं इसलिए हम ख़ास नहीं है प्रभु, आप हमसे प्रेम करते हो इसलिए हम आपके लिए कीमती है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। इस कलीसिया को आप रियली इस्तेमाल करना आपकी महिमा के लिए। यहाँ आए हुए हर एक व्यक्ति के जीवन को आप इस्तेमाल करना पिता। प्रभु आने वाले महीने में क्रिसमस का समय आ रहा है, हम सब तैयार होना चाहते हैं प्रभु कि हम आपके लिए कुछ कर सकें, हम सुसमाचार कर बांट सके, हम लोगों को आपके प्रेम के बारे में बता सके। हम रियली चाहते पिता, धन्यवाद देते हैं। आने वाले हर एक पल हर एक समय आपके हाथ में देते हैं प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन, आमीन। ओके, हेलो हेलो। एक चीज़ अच्छा हुआ मेरे मैसेज में, पता नहीं आप लोगों को कुछ, लेकिन ये बहुत अच्छे से सो गया है ये इसको सुला दिया मैंने। सोने दो सोने दो सोने। आपने स्नान पड़ रहे हो। जिसके नाम से आसमान झुक
कुछ समय के लिए प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह जो हमने सुना प्रभु यीशु मसीह सच में प्रभु यीशु मसीह हम तेरे पीछे चलने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह और सच में प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में तू रुके प्रभु यीशु मसीह इसी छोटी बिनती हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह और छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से मांगते हैं Hallelujah.